हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट फार्मर उसका लास्ट लेक्चर देखने वाले। अगर आपने फर्स्ट 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले उसे देखें, फिर थर्ड लेक्चर पे आए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। 1.5 ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है। इन मेसोलिथिक पीपल परफॉर्म बेटर सिस्टम लाइक नोमैडिक लाइफ पीपल व्हील वॉज नॉट डेवलप इन्वेंटेड। मेसोलिथिक पीपल जो थे वो बेटर सिस्टम को परफॉर्म करते थे। बेटर सिस्टम का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स को एक्सचेंज करते थे। जैसे कि मैंने आपको 1 किलो चावल दिया और आप उसके बदले मुझे 1 किलो गेहूँ दें, उसको हम बेटर सिस्टम बोलते हैं। तो ये स्पेशली नोमैडिक पीपल्स परफॉर्म करते थे बेटर सिस्टम को। तब उस समय पे व्हील जो था वो डेवलप नहीं हुआ था, इन्वेंट नहीं हुआ था। इट मीन दैट मीन्स ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वर नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये होता है जब व्हील डेवलप नहीं हुआ है तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता होगा उस समय पे। लेटर हाफ ऑफ द न्यूलिथिक एज पीपल हैड स्टार्टेड यूजिंग बीस्ट ऑफ बर्डन फॉर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स। फिर न्यूलिथिक जब आधा ख़त्म हो जाता है, न्यूलिथिक के जब आधा ख़त्म हो जाता है तब जो लोग थे वो यूज़ करते बीस्ट ऑफ बर्डन को, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे विद द हेल्प ऑफ एनिमल को वो यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। टूल्स लाइक एक्स, स्क्रैपर, चीज़िल यूज टू कट द ट्रीज इन न्यूलिथिक पीरियड। पीपल ऑल्सो वर्क ऑन वुड। जो टूल्स थे लाइक जैसे एक्स, स्क्रैपर और चीज़िल जिसको यूज़ करते थे वो ट्रीज़ को कट करने के लिए न्यूलिथिक पीरियड में। और ये जो लोग थे वो लकड़ी पे भी काम करते थे उस टाइम पे। राउंड शेप पीस ऑफ वुडन लॉग वर यूज्ड एज व्हील एंड इजीली गेन मोमेंटम। जो राउंड शेप था वुडन का, जो लकड़ी का राउंड शेप था, उसको एज ए वो व्हील यूज़ करते थे। तो उस टाइम का व्हील एक राउंड शेप का वुड था और ये बहुत जल्दी फैल गया। जो व्हील था उसे बहुत जल्दी लोग पीपल इन्वेंटेड व्हील एंड टेक्नोलॉजी। जो न्यूलिथिक पीपल थे वो इन्वेंट करते थे व्हील को और टेक्नोलॉजी को। सो न्यूलिथिक पीपल बिगेन टू प्रोड्यूस व्हील मेड पोएट्री। न्यूलिथिक पीपल जो थे वो यूज़ करते थे व्हील मेड पोएट्री को। व्हील की हेल्प से वो पोट्स को भी बनाने लगे और इसकी वजह से जो व्हील पोएट्री टेक्नोलॉजी थी उसकी वजह से व्हील जो पोट्स थे वो बहुत मास स्केल पे प्रोड्यूस होने लगे। मास स्केल पे प्रोड्यूस होने का मतलब जैसे कि व्हील की हेल्प से जो पोट्स बनाए जाते थे वो ज़्यादा अच्छे और जल्दी बन जाते थे और इसकी वजह से इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता था पोट्स का। द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प टू डेवलप ट्रेड ट्रांसपोर्ट ऑन अ ग्रेटर स्केल। जब इन्वेंशन हुआ था व्हील का तो इसकी हेल्प से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो इजीली होने लगा अब, और इसकी वजह से ट्रेड डेवलप होने लगा लोगों के बीच। जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड होने लगे और जो ट्रांसपोर्ट था कहीं ज़्यादा दूर डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो करना था वो भी व्हील की हेल्प से होने लगा। 1.6 बिगनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, ये देखेंगे इस टॉपिक। आफ्टर सेटलिंग डाउन एट वन प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप अरोज अमाउंट न्यूलिथिक पीपल। जब लोग एक जगह पे सेटल होने लगे तब उनमें एक फीलिंग डेवलप होने लगी, वो थी ओनरशिप की। जब कोई लोग ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह पे रुकने लगते हैं या सेटल हो गए थे, इसी वजह से उनमें फीलिंग आ जाती कि ये हमारी प्लेस है, यहाँ पे हम पहले आए थे तो ये हमारी प्लेस है, ये वाला फीलिंग डेवलप होने लगा उनमें। दिस फीलिंग वॉज फोकस ऑन द इंडिविजुअल ड्वेलिंग एंड पीस ऑफ लैंड कल्टिवेटेड बाय दैम। ये जो फीलिंग थी ये फोकस करती थी एक इंडिविजुअल ड्वेलिंग पे। ड्वेलिंग मोस्टली राउंड हर्ट्स होते हैं, घर होता है ये एक टाइप का, और एक पीस ऑफ लैंड कल्टिवेटेड बाय दैम, और एक ऐसा लैंड जहाँ पर वो कल्टिवेट करते एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं। ये जो ओनरशिप फीलिंग थी ये उनके घर और एग्रीकल्चर जहाँ जिस लैंड पे परफॉर्म करते हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपांड द विलेज। सोशल ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से जो विलेज था वो एक्सपांड होने लगा था। अब विलेज कम्युनिटी हैड अ नेचुरल राइट ओवर द सराउंडिंग थिंग एंड विलेज पेरीफर का मतलब होता है घेरा, एक बाउंड्री। विलेज जो कम्युनिटी थी उसके जो नेचुरल राइट्स थे, जहाँ पर वो रहते थे, जिस सराउंडिंग में रिसोर्सेज जो प्रेजेंट होते थे, अब उन पे वो नेचुरल राइट्स आने लगे उनमें। दिस काइंड्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ नेचुरल राइट ओवर अ पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज टर्शियलिटी। तो नेचुरल राइट सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन पे भी आने लगा उन पे, कि हम इस रीजन में रहते हैं तो ये रीजन हमारा है, तो उस फीलिंग को हम बोलते हैं टर्शियलिटी, उस रीजन को टर्शियलिटी बोलते हैं। रूल्स एंड सोशल नॉर्म्स वर क्रिएटेड इन ऑर्डर टू मैनेज द कलेक्टिव रिसोर्सेज, वाटर सोर्स, ट्रेड। अब रूल्स और सोशल नॉर्म्स क्रिएट करना चालू हो गया कि ये जो कलेक्टिव सोर्सेज, वाटर सोर्सेज थे और ट्रेड था, इनको मैनेज करने के लिए रूल्स और सोशल नॉर्म्स बनाए गए। द नीड्स ऑफ managing and keeping record of trade, rituals, writing systems and administration machineries developed। अब इसकी वजह से जो ट्रेड्स होते थे उसको अब वो लोग रिकॉर्ड करने लगे, एक बुक में रिकॉर्ड करते थे कि यहाँ पे कौन सा ट्रेड हुआ, किस चीज़ का ट्रेड हुआ, कौन से सामान का ट्रेड हुआ, ये सब। और इसकी वजह से राइटिंग सिस्टम जो थी वो डेवलप होने लगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप हुआ, मशीनरीज भी डेवलप होने लगी। न्योलिथिक एज में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो थी अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स पे अट्रैक्ट होने लगे थे। ओरिजिनल सेटलमेंट केप्ट एक्सपांडिंग एंड सिटीज केम इनटू बीइंग। ओरिजिनल सेटलमेंट जो थे वो एक्सपांड होने लगे थे, जो विलेज था अब वो एक्सपांड होके एक न्यू सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहा था, और इससे ही हमारी अर्बनाइजेशन की शुरुआत होती है। न्योलिथिक एज जिसमें अर्बनाइजेशन की शुरुआत होती है, वो इससे ही शुरुआत होती है इसकी।